हेलो दोस्तों, आइए हम आज विश्व में मर्त्यता का प्रतिरूप देखेंगे। हमने इसका वीडियो बनाया था और शायद गलती से डिलीट हो गया, दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो देखेंगे विश्व में मर्त्यता का प्रतिरूप जो पैटर्न है, मोर्टेलिटी ऑफ पैटर्न इन द वर्ल्ड। विश्व में किन किन महाद्वीपों में कैसा इसका पैटर्न है जानेंगे। विकसित विकासशील देशों में क्या अंतर है ये भी देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। पिछले 100 वर्षों में विश्व के मर्त्यता के प्रतिरूप में अधिक परिवर्तन हुआ है। लगभग सभी देशों में मृत्यु दर में ह्रास हुआ है, किंतु ह्रास दर में उल्लेखनीय भिन्नता पाई जाती है। 20वीं शताब्दी में जिन देशों में मर्त्यता दर 40 के पार थी, आज वहां 10 प्रति हजार से भी नीचे आ गया है। विश्व में मर्त्यता का प्रतिरूप विश्लेषण अशोधित जन्म दर के साथ ही शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा आदि के आधार पर किया जा सकता है। जो मर्त्यता है उसका निर्धारण हम शिशु मृत्यु दर, जीवन प्रत्याशा और अशोधित जन्म दर के साथ करते हैं। आइए देख लेते हैं अशोधित जन्म दर क्या होता है। अशोधित जन्म दर प्रतिरूप या मृत्यु दर प्रतिरूप, अब हमने पिछले वीडियो में अशोधित जन्म दर प्रतिरूप देखे थे। इसमें है अशोधित मृत्यु दर प्रतिरूप। इसको मृत्यु दर भी कहते हैं क्योंकि इसी का डाटा पूरे विश्व में उपलब्ध है। अशोधित मृत्यु दर विश्व बैंक के आंकड़ों के आधार पे जो अशोधित जन्म दर है उसका जो विश्व बैंक आंकड़ा जारी करता है, उसी के आधार पे हम विश्व को 5 भागों में बांट के हम उसके विश्व के पैटर्नों को जान सकते हैं, या विश्व के विभिन्न देशों का पैटर्न क्या है मृत्यु दर का वो देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो इन आंकड़ों के आधार पे हम 5 भागों में विश्व को बांट सकते हैं। पहला है अति उच्च मृत्यु दर वाले देश, दूसरा है उच्च मृत्यु दर वाले देश, तीसरा है मध्यम मृत्यु दर वाले देश, चौथा है निम्न मृत्यु दर वाले देश, पांचवा है अति निम्न मृत्यु दर वाले देश। अगर इसे और सरल में अगर हम अध्ययन करना चाहें, अगर ये जटिल आपको लग रहा है तो 3 भागों में बांट के कर सकते हैं। हमने जो आगे व्याख्या किया है वो 3 भागों में ही बांट के किया है। तो आइए देखते हैं। पहला है उच्च मृत्यु दर वाले देश। विश्व में उच्च मृत्यु दर वाले देश अफ्रीका और दक्षिण पश्चिमी एशिया में पाए जाते हैं। आप जानते होंगे कि अफ्रीका एक कह सकते हैं पिछड़ा हुआ महाद्वीप है, जहाँ भी टेक्नोलॉजी का विकास ज़्यादा नहीं हुआ है। प्राकृतिक संसाधन तो भरपूर हैं वहाँ पे, लेकिन टेक्नोलॉजी के अभाव में उसका विदोहन नहीं हो पा रहा है। इसी वजह से आज वो पिछड़े हुए हैं। दक्षिण पश्चिमी एशिया में आप जानते होंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये आते हैं। यमन है जहाँ उच्च मृत्यु दर है। शायद पाकिस्तान नहीं आता इसमें, अफगानिस्तान और यमन आते हैं। एशिया में अफगानिस्तान जहाँ 21 प्रति हजार मृत्यु दर है। अफ्रीका में अंगोला 24, इथियोपिया 18 आदि उच्च मृत्यु दर वाले देश हैं। यूरोप में रूस और यूक्रेन में भी उच्च मृत्यु दर यानी 10 के ऊपर पाया जाता है। मध्य मृत्यु दर वाले देश, यहाँ मृत्यु दर 10 से 15 के बीच या मध्य पाई जाती है। इस श्रेणी में विकसित और विकासशील देश दोनों सम्मिलित हैं। अफ्रीकी देश कीनिया जहाँ 15 मृत्यु दर है, नाइजीरिया 13, दक्षिण अफ्रीका 13 इसी वर्ग में आते हैं। यूरोपीय देश चेक गणराज्य, जॉर्जिया, यूके, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली आदि में मृत्यु दर मध्यम प्रकार का है। एशिया में पाकिस्तान, यमन आदि इस श्रेणी में आते हैं। तो हमने पहले में देखा, पहले में अफ्रीकी कंट्री कुछ देश आए और इसमें रूस को भी शामिल किया गया, यूक्रेन को भी शामिल किया गया, जहाँ मृत्यु दर उच्च है, 10 के ऊपर है। एशिया में मध्यम वाले में पाकिस्तान और यमन को शामिल किया गया है, जबकि उसमें अफगानिस्तान को शामिल किया गया है पहले में। तीसरा देखते हैं निम्न मृत्यु दर वाले प्रदेश। यूरोप में
यूरोप में इटली, फ्रांस, आंग्ल अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, लैटिन अमेरिका में ब्राज़ील, निकारागुआ, पैराग्वे, कोलंबिया, मैक्सिको आदि। एशिया में भारत, इंडोनेशिया, चीन, जापान, इजराइल, श्रीलंका आदि। अफ्रीका में मिस्र, दक्षिण अफ्रीका। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को सम्मिलित किया जाता है। तो आपने देखा निम्न मृत्यु दर वाले देशों में, इसमें विकासशील और विकसित देश दोनों आते हैं। आप देख रहे होंगे कि मृत्यु दर का ज़्यादा इफेक्ट नहीं, मतलब जो अंतर है वो विकसित और विकासशील देशों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। विकसित भी हो सकता है, विकासशील भी हो सकता है और विकसित देश भी हो सकता है जहाँ मृत्यु दर कम है। लेकिन जन्म दर इसका विपरीत उदाहरण देखने को मिलता है। जो विकसित देश है वहाँ जन्म दर कम होता है, जो विकासशील देश है वहाँ पे ज़्यादा होता है। जस्ट इसके विपरीत जो होता है, मृत्यु दर के विपरीत शिशु मृत्यु दर होता है। शिशु मृत्यु दर जो होता है आप देखेंगे कि शिशु मृत्यु दर विकासशील देशों में ज़्यादा होता है और विकसित देशों में कम होता है। मातृ मृत्यु दर में भी ऐसे देखने को मिलता है। मातृ मृत्यु दर भी विकसित देशों में कम होता है और विकासशील देशों में ज़्यादा होता है। लेकिन मृत्यु दर जो ओवरऑल होता है सभी को मिला के, उसका जब हम गणना करते हैं, उसका डाटा जब निकालते हैं तो ये अंतर देखने को नहीं मिलता। वो विकसित देश है या विकासशील देश है ये मायने नहीं रखता। इससे भारत है तो भारत में 7.3 मृत्यु दर है, जबकि रसिया में 10+ है। आप देख सकते हैं कि भारत विकासशील देश में आता है, रसिया लगभग डेवलपमेंट कंट्री है। तो आप इसमें अंतर नहीं कह सकते। इटली में भी 9 के आसपास है, 8 के आसपास है, फ्रांस जर्मनी में भी है ऐसे ही। तो भारत से ज़्यादा है वहाँ मृत्यु दर। लेकिन आप मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की अगर तुलना करेंगे भारत से और पश्चिमी यूरोपीय कंट्रियों का, तो आप देखेंगे पश्चिमी यूरोपीय कंट्रियों की स्थिति बहुत अच्छा है। मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में उनका कंडीशन बहुत अच्छा है और भारत का स्थिति अभी नाजुक है। कहने का तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जो आंकड़े बताते हैं वो शर्मनाक है कह सकते हैं। अभी इंडिया का जो प्रति 1000 शिशु मृत्यु दर है वो 39 के आसपास है। शायद घटा हो 2020 में 30 आया हो, लेकिन 2017 का आंकड़ा जो बताता है 39 है। और जबकि आप अफ्रीकी कंट्री का देखेंगे तो 10 से नीचे हैं। ये आप वर्ल्ड का मैप देख रहे हैं जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें हमने 3 ही भागों में पूरे वर्ल्ड को 3 भागों में उच्च मृत्यु दर, मध्यम मृत्यु दर और निम्न मृत्यु दर वाले देशों में बांट के ये डायग्राम मैप बनाया है। और आप देख रहे हैं कि जो पीले कलर में है वहाँ 5 से 10 प्रति 1000 मृत्यु दर पाया जाता है। जिसमें आप देख रहे होंगे ज़्यादातर क्षेत्र सम्मिलित हैं विश्व के। आप देख रहे होंगे दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अफ्रीका में देख रहे होंगे उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, मध्य को छोड़ के। और यूरोप में देख रहे होंगे फ्रांस है और स्पेन, पुर्तगाल, ये देश आते हैं। बाकी दक्षिणी पूर्वी एशिया के देश टोटल हैं, भारत शामिल है, चाइना है, मध्य एशिया के देश हैं, पश्चिमी एशिया के देश हैं। तो जहाँ 5 से 10 प्रति 1000 मृत्यु दर है उसमें देख रहे हैं ज़्यादातर देश विश्व के आते हैं। तो कह सकते हैं कि 50% से ऊपर देश। जो 10 से 15 के बीच हैं मृत्यु दर वाले, आप देख रहे हैं भूरे कलर में है, ज़्यादातर मध्य अफ्रीकी कंट्री हैं। इसमें रसिया भी शामिल है, कुछ यूरोपीय कंट्री भी हैं जैसे यूक्रेन। 15 से अधिक मृत्यु दर वाले में देख रहे होंगे हरे कलर में है, जिसमें नॉर्वे, स्वीडन और आपका विकसित देश ब्रिटेन। नॉर्वे स्वीडन में विकसित देश ही हैं। इसमें यूरोपीय कंट्री जो देख रहे होंगे और इसमें शामिल हैं जैसे स्विट्ज़रलैंड, इटली, ये सब हैं। अफ्रीकी कंट्री में आप देख रहे होंगे अफ्रीका में तो इसमें नामीबिया है, मिस्र के बगल में, बीच में कांगो गणराज्य है। ये सब देश आते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको और गहन अध्ययन कर सकते हैं अपने से।
हमें जितना नॉलेज है मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। और ये बहुत सरल टॉपिक है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं कि इसमें कुछ करना है, हमें देखना है विश्व पे किन किन देशों में किस प्रकार पैटर्न है मोर्टालिटी का। तो आइए हम आगे देखते हैं। जैसा कि इससे पहले हम शिशु मृत्यु दर की बात कर रहे थे, तो इन्फेंट मोर्टेलिटी पैटर्न इन द वर्ल्ड, इसको भी आज देखेंगे। शिशु मृत्यु दर के द्वारा किसी देश के सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर और चिकित्सा तथा स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता का पता चलता है। निम्न शिशु मृत्यु दर विकसित देशों की और उच्च शिशु मृत्यु दर पिछड़े और विकासशील देशों की विशेषता है। अधिकांश विकसित देशों में मृत्यु दर 10 प्रति हज़ार के नीचे है, लेकिन यहाँ शिशु मृत्यु दर ठीक इसके उल्टा है। आप देखेंगे होंगे कि बहुत से डाटा मैं भी देखा हूँ, पढ़ा हूँ, जो विकासशील देशों की डाटा है मृत्यु दर का, बहुत से देश हैं जहाँ 10 से नीचे है, जैसे इंडिया का 7.3 है प्रति हज़ार मृत्यु दर, जबकि इसका आप देखेंगे शिशु मृत्यु दर तो 39 है 2017 के डाटा के अनुसार। लेकिन मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में बहुत बड़ा अंतर है। यही पहचान है विकासशील देशों का और विकसित देशों का, एक सबसे बड़ी विशेषता दर्शाता है। एक विकासशील देश जिसकी मृत्यु दर विकसित देशों की तुलना में कम है, लेकिन शिशु मृत्यु दर इसके ठीक उल्टा है। लेकिन यह सभी विकसित देश एवं विकासशील देश पर लागू नहीं होता है। विश्व स्तर पर शिशु मृत्यु दर का विश्लेषण निम्न भागों में हम बांट के या विभाजित करके कर सकते हैं। जैसे पिछले में हमने बांटा था, 3 भागों में बांट के हमने वर्ल्ड मोर्टेलिटी रेट को देखा था। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं शिशु मृत्यु दर विश्व को हम 4-5 भागों में बांट के। तो पहला है अति उच्च शिशु मृत्यु दर वाले, जहाँ 55,000 प्रति से अधिक है। दूसरा उच्च शिशु मृत्यु दर, जहाँ 45 से 55 है। तीसरा मध्यम शिशु मृत्यु दर 35 से 45। निम्न शिशु दर मृत्यु दर 20 से 35 और अल्प शिशु मृत्यु दर 5 से 20 और अत्यल्प शिशु मृत्यु दर 5 से कम प्रति हज़ार है। यही अगर डेटा हम जब 6 भागों में बांटे हैं, अगर हम मैप पे देखते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। आइए हम मैप पे देखते हैं, वर्ल्ड के मैप पे इसका पैटर्न किन किन देशों में कैसा है। इसमें आप देख रहे हैं 6 भागों में हमने बांट के इसका अध्ययन किया है और मैंने खुद डेटा निकाल के बांटा है इसको। तो आप देख रहे होंगे कि जो रेड कलर में है वो 55 से अधिक मृत्यु दर को दिखा रहा है, शिशु मृत्यु दर को। आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर अफ्रीकी कंट्री हैं और एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान है, जहाँ 55 से अधिक शिशु मृत्यु दर है। 35 से 55 के बीच आप देख रहे होंगे जो गाढ़े कलर भूरे रंग का है, जिसमें भारत, म्यांमार, लगभग दक्षिण पूर्वी सब दोस्तों भारत है, म्यांमार है, और आप अफ्रीका में चले जाइए तो अफ्रीका में देखिए इसमें भी देश शामिल हैं जो आप गाढ़े भूरे कलर के देख रहे होंगे। कहाँ पे मेडागास्कर भी शामिल है और हल्के भूरे कलर में देखिए 25 से 35। इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के देश हैं, पूर्वी अफ्रीका के, दक्षिणी अफ्रीका इसमें शामिल है। मेडागास्कर है, मेडागास्कर पिछले में शामिल नहीं था, इसमें मेडागास्कर शामिल है। और नीचे आइए पीले कलर में देखिए, गाढ़े पीले कलर में 10 से 25, जिसमें ब्राज़ील है, कोलंबिया है। जितने इसमें आप देख रहे हैं अफ्रीका में देखिए तो पूरा उत्तरी अफ्रीका, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, मोरक्को, मिस्र, ये सब आएंगे। पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया में देश हैं जो पीले गाढ़े कलर के दिख रहे हैं आपको। और दक्षिण अमेरिका में देखेंगे पूरा दक्षिण अमेरिका का उत्तरी भाग, ज़्यादातर क्षेत्र को शामिल किया गया है इसमें।
और जो हल्का कलर में है, पीले कलर में 5 से 10, इसमें ऑस्ट्रेलिया, बोर्नियो, चाइना, रूस और अफ्रीकी कंट्री में आप देख रहे हैं। इसमें शायद अफ्रीकी कंट्री देश नहीं है, यूरोपीय कंट्री हैं, बहुत सी यूरोपीय कंट्री हैं। फ्रांस है, स्पेन है और इसमें सर्बिया, बुल्गारिया, छोटे छोटे देश हैं। उत्तरी अमेरिका में चले जाइए तो उत्तरी अमेरिका में आप देख रहे हैं कनाडा और इससे मध्य अमेरिकी देशों में भी यही पैटर्न है। और आप देख रहे हैं नीले कलर में 5 से कम, तो इसमें स्वीडन है, नॉर्वे है, फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, लाटविया है, इटली है, छोटे छोटे देश हैं जहाँ 5 से शिशु मृत्यु दर कम है। जापान भी है 5 से नीचे वालों में, जहाँ 5 से शिशु मृत्यु दर कम है। विश्व मैप पे आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही कठिन नहीं है, आप देखते ही देखते पता लगा आपको चल जाता है, समझ सकते हैं कि विश्व में पैटर्न कैसा है, शिशु मृत्यु दर का किन किन देशों में कैसा है। दोस्तों ये जो डाटा मैंने शो किया है विश्व मैप पे, इसका स्रोत है वर्ल्ड बैंक 2016। कभी भी आप नेट से डाटा अगर ढूंढेंगे तो सोर्स उसका अच्छे वेबसाइट से, सरकारी वेबसाइट से। हम जानते हैं कि फर्जी वेबसाइट भी बहुत से आपको में मिल जाएंगे गूगल पे, लेकिन आप अच्छी वेबसाइट का ही यूज कीजिएगा। हमने मैप में देख लिया, आइए जल्दी से इसको भी देख लेते हैं क्या है इसमें। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार 55 प्रति हज़ार से अधिक शिशु मृत्यु दर मध्य अमेरिका तथा पश्चिमी अफ्रीका देशों में और एशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान में पाई जाती है। दक्षिण अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, मध्य एशिया, पश्चिमी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया में शिशु मृत्यु दर 10 से ऊपर पाई जाती है। पूर्वी एशिया, उत्तरी एशिया, यूरोप, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में कुछ देशों को छोड़ के शिशु मृत्यु दर 10 प्रति हज़ार से कम पाई जाती है। आइए दोस्तों हम जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं। आप जानते हैं जीवन प्रत्याशा पूरे वर्ल्ड का, जो विकसित देश उनकी जीवन प्रत्याशा ज़्यादा होती है, जो विकासशील देश उनका कम होता है। तो एक बार पूरे वर्ल्ड का हम जीवन प्रत्याशा देख लेते हैं कि इसका पैटर्न कैसा है। मेरा अगला टॉपिक है, इसी में है, कह सकते हैं मृत्यु दर में ही आता है। जीवन प्रत्याशा और मृत्यु दर की विशेषता शिशु मृत्यु दर के विपरीत सहसंबंध पाया जाता है। जिस देश में मृत्यु दर ऊंची होती है वहाँ सामान्यतः जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। अब जानते हैं कि जीवन प्रत्याशा जिस देश की हम बात करें, किसी भी देश के ले लें, डाटा अगर निकाल लें तो वहाँ जहाँ शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होता है वहाँ पे जीवन प्रत्याशा कम पाई जाती है। जीवन प्रत्याशा जन्म के समय व्यक्ति के लिए प्रत्याशित औसत आयु को व्यक्त करती है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष में व्यक्ति की संभावित आयु क्या होगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 2016 में विश्व की जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष रही है, जिसमें महिलाओं का 74.2 और पुरुषों का 69.8 वर्ष है। सबसे कम जीवन प्रत्याशा अफ्रीका महाद्वीप 61.2 वर्ष है और सबसे अधिक जीवन प्रत्याशा यूरोप महाद्वीप का 77.5% है, 77.5 वर्ष है। महिला पुरुष के जीवन प्रत्याशा में 2000 में 4.3 वर्ष का अंतर था, जो 2016 में भी यही बना रहा और यह 4.4 के अंतर पर काबिज है वर्तमान में। तो आप देख रहे हैं इनमें किन किन आंकड़ों की बात किया गया। इसमें आप देखें कि महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है। महिलाओं का है 74.2, पुरुषों का है 69.8। टोटल जीवन प्रत्याशा जो पूरे वर्ल्ड की है वो 72 है और सबसे कम अफ्रीका का महाद्वीप का है 61.2 वर्ष और सबसे अधिक
यूरोप महाद्वीप का, जहाँ 17.5 वर्ष है। तो आइए हम इसको विश्व मैप पे देखते हैं, किन किन देशों में जीवन प्रत्याशा कितना है। दोस्तों, ये वर्ल्ड का मैप है, आप इसमें नज़र दौड़ाइए और आंकड़ा डाटा देखते हुए आप सब खुद समझ जाएंगे कि कहाँ पे जीवन प्रत्याशा ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। आप देख रहे हैं जो गाढ़े ग्रीन कलर में है 80+ जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं, और उससे जो डाउन कलर में है मध्यम ग्रीन कलर जो है 75 से 80 जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं। जो हल्के ग्रीन में है 70 से 75 जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं। जो नीले कलर में आप देख रहे हैं 65 से 70, जिसमें भारत शामिल है। और आप गाढ़े नीले कलर में देख रहे होंगे 60 से 65, जिसमें ज़्यादातर अफ्रीकी कंट्री शामिल हैं। और ये भूरे कलर में है 55 से 60, जो हल्के भूरे कलर में है। गाढ़े भूरे जो कलर में है बिलो द 55 से नीचे जीवन प्रत्याशा वाले देश हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। मेरे जानने के मुताबिक तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको बताने लायक है। आप कलर देखिए, डाटा से मिलाइए, आप खुद समझ जाएंगे कि किस देश में किस बीच जीवन प्रत्याशा पाई जाती है। बहुत ही सरल टॉपिक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। हमने मैप पे देख लिया है। आइए कुछ लिखा हुआ डाटा इसमें है, इसको भी हम देख लेते हैं। अधिकांश विकसित देशों की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष के ऊपर पाई जाती है। जापान, आप जापान को जानते होंगे, एशिया का एकमात्र विकसित देश जिसके जीवन प्रत्याशा पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है, 83.4 वर्ष है। इसके बाद स्वीडन, आइसलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, नॉर्वे, बेल्जियम, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड, सिंगापुर, आयरलैंड, डेनमार्क आदि देशों में जीवन प्रत्याशा अत्यधिक ऊंची है। आप जानते हैं, शायद नहीं जानते हैं, एक देश का हमने नाम लिया यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम थोड़ा अजीब लगता है और जो समझ गया है उसके लिए तो आसान है, लेकिन थोड़ा अलग लगता है कि ये देश कैसा है यूनाइटेड किंगडम। तो यूनाइटेड किंगडम 4 देशों का समूह है। कौन कौन से देश हैं इसमें? इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है। एक बार फिर नाम सुन लीजिए, इंग्लैंड, वेल्स, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड को इसमें शामिल किया गया है। इन चारों का समूह जब बनता है उसे हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम। आप ग्रेट ब्रिटेन का नाम सुनते होंगे। ग्रेट ब्रिटेन है क्या? तो ग्रेट ब्रिटेन 2 देशों का समूह है, इंग्लैंड और वेल्स। जब इंग्लैंड और वेल्स मिलते हैं तो ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण होता है। अब यूनाइटेड किंगडम तो आप जान ही रहे हैं, 4 देशों का समूह है। लगता तो है आसान, लेकिन थोड़ा अजीब, पहली बार जो सुनता है उसको थोड़ा कम समझ में आता है ये चीज़। आइए आगे देखते हैं। पोलैंड, अर्जेंटीना, हंगरी, स्लोवाकिया, लीबिया, मैक्सिको, कोलंबिया, वेनेजुला, रोमानिया, सऊदी अरब, पराग्वे, लेबनान, टर्की, इक्वाडोर, श्रीलंका आदि उल्लेखनीय हैं, जहां जीवन प्रत्याशा मध्यम प्रकार का या कह सकते हैं ऊंची है। ऊपर वाला में हमने देखा अधिक ऊंची थी, इनमें ऊंची है। जहां जीवन प्रत्याशा 70 से अधिक पाई जाती है। ये हमने देखा उच्च जीवन प्रत्याशा वाले देशों का। आइए हम देखते हैं मध्यम जीवन प्रत्याशा वाले देश में। एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देश इसमें आते हैं। कुछ देशों का नाम दिया गया है, जैसे मिस्र, थाईलैंड, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कजाकिस्तान, बांग्लादेश इसके उदाहरण हैं।
मध्यम जीवन प्रत्याशा वाले देशों में। निम्न जीवन प्रत्याशा वाले देश 60 वर्ष से कम, जिम्बाब्वे। अब देखेंगे अफ्रीकी कंट्री देश शामिल होंगे, जिम्बाब्वे, सिएरा लियोन, रुवांडा, मलावी, मोजाम्बिक। केंद्रीय अफ्रीका, जाम्बिया, अंगोला, बोत्सवाना, तंजानिया, जायरे, बुरुंडी, चाड, कीनिया, कैमरून, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका, गिनी, नाइजीरिया, टोंगो, मेडागास्कर, सूडान आदि उल्लेखनीय है। एशिया और दक्षिण अमेरिका में कंबोडिया, म्यांमार, पपुआ न्यू गिनी, नेपाल आदि देशों को शामिल करते हैं। तो आपने देखा कि निम्न जीवन प्रत्याशा वाले ज़्यादातर विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं, और मध्यम जीवन प्रत्याशा वाले देशों में जिनको हम कह सकते हैं विकासशील देश और डेवलपिंग कंट्री भी बोल सकते हैं इनको, जिसमें भारत भी शामिल है। भारत का जीवन प्रत्याशा शायद 69.4 है, 4 वर्ष है। आइए हम एक बार नज़र दौड़ाते हैं कि ये जो अंतर है विकासशील और विकसित देशों में जीवन प्रत्याशा का, ये क्यों है, वजह क्या है, रीज़न क्या है इसकी। विकसित तथा विकासशील देशों की मृत्यु दर में जो भिन्नता है, क्या कारण है, वो को भी आप जानते होंगे क्या कारण हो सकते हैं। अंतर है तो विकासशील देश खुद एक दूसरे का अंतर बता रहे हैं कि विकसित जो देश होता है वहाँ पे टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य सुविधाएं, महामारी, अकाल पे नियंत्रण, ये सब वहाँ पे ज़्यादा वो लोग टेक्नोलॉजी में आगे हैं, विकसित देश हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं का ज़्यादा वहाँ पे अच्छा सुविधाएं हैं विकासशील देशों की अपेक्षा। आइए एक बार देख लेते हैं। विकसित और विकासशील देशों की मृत्यु दरों में भिन्नता का मूल कारण दोनों देशों के आर्थिक, सामाजिक और प्रौद्योगिकी स्तरों में भिन्नता का होना है। विकसित देशों के निवासी भोजन में उच्च पौष्टिकता वाले पदार्थों के उपभोग के लिए पूर्णतः सक्षम है। विकसित देशों में उच्च शैक्षिक स्तर, चिकित्सा प्रौद्योगिकी के पर्याप्त विकास, स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धि के परिणाम स्वरूप संक्रामक बीमारियों के प्रकोप कम होते हैं और आरंभ होते हैं तो उस पर नियंत्रण पा लेते हैं। इन सब कारणों से विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर अत्यल्प पाया जाता है। यही कारण है कि विकासशील देश और विकसित देशों में मृत्यु दर में भिन्नता पाई जाती है। तो आपने देखा क्या क्या वजह है, कारण है, ये विकासशील देश को विकसित देश से अलग करता है, हर चीज़ में अलग करता है, इसीलिए उसका नाम विकासशील विकसित रखा गया है। अलग अलग देशों में बांट के हम देशों की जानते हैं। तो आज हमने विश्व में प्रजननता का प्रतिरोध, जिसमें हमने मृत्यु दर को देखा, शिशु मृत्यु दर को देखा, पहला अशोधित मृत्यु दर को देखा, दूसरा टॉपिक मेरा था जो हमने बताया आपको शिशु मृत्यु दर, तीसरा टॉपिक जो चर्चा हुआ वो जीवन प्रत्याशा पे हुआ। ये 3 टॉपिक ऐसे थे, महत्वपूर्ण भी थे, जो इस वीडियो में पूरा हुआ। अगला वीडियो हम लेके आएंगे जो भारत का होगा, भारत के परिप्रेक्ष्य में होगा। तब तक के लिए आपसे विदा ले रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।